अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि व अव्वलुहु व आखिरुहु। अच्छा भाई, कोई क्वेश्चन है किसी के पास अब तक तो प्लीज मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू। ठीक है सर। अच्छा, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि हमने एक वीडियो फाइल ली जो कि काफी लंबी है, काफी लॉन्ग है। उसको एस का बटन दबा के स्प्लिट किया और उसके बाद इसका जो लेफ्ट वाला ट्रैक है वो हमने डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसको आगे जाके फिर एक एस का बटन दबाया तो ये एक हमारे पास एक अलग से वीडियो आ गई। और उसके बाद लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक की जो बात है वो मुझे पसंद है, प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो बात है उसको मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ। एस का बटन दबा के, हाँ, एस का बटन दबा के उसको मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। अरे सॉरी, ये लीजिए, अब वीडियो आ रही है। यस सर। ठीक है, बहुत माजरत। अच्छा, तो अब मैंने जो मेरे पास एक फाइल थी, फिर उसके बाद उसको मैंने जो है वो स्प्लिट किया। फिर उसके बाद जो है मैंने क्या कहते हैं, एक ये जो बीच वाला ट्रैक है इसको, ये मेरे काम का नहीं है फॉर एग्जांपल। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है ये मुझे चाहिए। तो अब इसको मैंने फिर से इसका बटन दबाया तो अब हमारी जो फोकस है वो इस चीज के ऊपर है कि हम इस ट्रैक के ऊपर, इन दो वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या हुआ है, हमने वीडियोस को कहीं से आधे से पकड़ के इधर से उधर से पकड़ के और तो फिर खैर जोड़ा। यहाँ से फिर जिक्र कौम फिरौन का शुरू होगा और औलादीन। तो खैर हमारे यहाँ सामने ये है, ये दो वीडियो ट्रैक्स हैं जिसके अंदर आपने देखा यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं है। अच्छा, तो ट्रांजिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांजिशंस के अंदर। अच्छा, कोई मैसेज है, एक मिनट। अच्छा भाई, मैसेज बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशंस के अंदर हम जाएंगे और ट्रांजिशंस के अंदर हमारे पास ये जो दो वीडियो ट्रैक हैं इनको किस तरीके से हम ट्रांजिशंस कर सकते हैं। हमने देखा था ट्रांजिशंस जो हैं वो डिफॉल्ट की जो ट्रांजिशंस हैं वो हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत आसान तरीका है ट्रांजिशंस के अंदर काम करने का। हम कोई भी ट्रांजिशन जो हमें पसंद आए उसको हम ले। एक क्वेश्चन आया था, वो ये आया था कि ब्लर करके किस तरीके से दूसरी आ जाए। तो ब्लर के अंदर मुझे एक ये ट्रांजिशन नजर आ रही है ब्लर वाली, और एक ऊपर एक और आई थी, नहीं ब्लाइंड तो नहीं, एक और थी जिसके अंदर थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट था मेरे ख्याल में। हाँ, क्रॉस फेड, ये रही। ठीक है, ये आप देखिए क्रॉस इफेक्ट, ठीक है ना, ये फेड है। अब कौन सा वाला किस तरीके से आपने फेड करना है, एक ही जगह पे रखना है, जूम करके फेड करना है, या बिल्कुल ब्लर जो है वो करना है, ये हमारे सामने सारे ऑप्शंस हैं। डिफॉल्ट वाली ट्रांजिशन बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां से उठाया, इन दो वीडियो के बीच में इसको ड्रैग कर दिया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। जैसे ही ड्रॉप किया तो हमारे पास जो है वो हर ट्रांजिशन के अपने कुछ प्रीसेट्स हैं। ये प्रीसेट्स नथिंग बट ये जो यहाँ पे सामने आपको नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉस जूम ए बी स्लो, ये देखिए क्रॉस जूम ए बी स्लो, ये वही है। तो डिफॉल्ट है हमारे पास, और उसके बाद जो यहाँ पे सारे आ रहे होते हैं इफेक्ट्स, वो यहाँ पे प्रीसेट्स के अंदर हमारे पास होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जूम, पिक्सेलेट या ब्लर, और कितनी देर तक जो है वो हमने करना है, फेड रेंज जो है वो क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अंदर हमारे पास है जो है वो ऑप्शंस होते हैं। इसको मैंने जैसे क्रॉस का बटन दबाया तो अब हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं। व्यू विंडो लेआउट डिफॉल्ट, ताकि मैं ये वॉइस इसकी म्यूट कर दूं। अब देखिए ये किस तरीके से होता है। दोबारा से बेस्ट क्वार्टर के ऊपर मैंने रखा है, इसको मैं बेस्ट फुल के ऊपर रख देता हूँ। ये क्या चीज है, प्रीव्यू के अंदर आपको जो नजर आ रहा है बेस्ट क्वार्टर बेस्ट फुल, ये जो प्रीव्यू है ना, ये प्रीव्यू विंडो। अभी जब हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा इसका क्या इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम बहुत एक हाई लेवल, एक लो लेवल का काम कर रहे हैं। लो लेवल इन अ सेंस के जो कि रिसोर्स इंटेंसिव काम नहीं है। इस वक्त जो जीपीयू है वो कॉल नहीं हो रहा है, इस वक्त जो मेमोरी है वो ज्यादा नहीं चाहिए, इस वक्त जो है वो जो जो प्रोसेसर है वो ज्यादा नहीं चाहिए। तब तो यहाँ तक ये बात सही है कि हम प्रीव्यू में आराम से फुल प्रीव्यू करके इसको एक क्रिस्टल क्रिस्प जो है वो फाइल देख रहे हैं। जब आप ज्यादा हैवी काम करेंगे इंशाल्लाह 2-3 क्लासेस के बाद, बल्कि आज ही शायद मैं वो आपको बता दूं अगर टाइम हुआ तो उस वक्त फिर हमें इसको लो लेवल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज ये जो है वो इन मेमोरी रेंडरिंग कहलाती है। क्योंकि हम दरअसल हो क्या रहा है, यहाँ पे हम फिनिश प्रोडक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, नियर फिनिश प्रोडक्ट।
वो नियर फिनिश प्रोडक्ट आप यहाँ पे तो देख रहे हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल रेंडरिंग करेंगे, रेंडरिंग क्या चीज होती है? रेंडरिंग वो चीज होती है कि जो आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्ट है। जब प्रोजेक्ट के ऊपर सारा काम कर लेते हैं तो हम उसको रेंडर करते हैं। वो क्या करता है कि एक एक फ्रेम को लेता है, उसकी पूरी वीडियो बना देता है, जितने इफेक्ट्स, जितनी ट्रांजिशंस, जितनी एनिमेशंस हमने डाली होती हैं, उन तमाम को वो कैटर करता है और उसके बाद एक फाइनल आउटपुट में प्रोडक्ट दे देता है। उसके अंदर बहुत टाइम लगता है। अब इस विंडो में क्या हो रहा है? वही काम एक हाई लेवल के ऊपर हो रहा है। इन मेमोरी रेंडरिंग हम देख रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इस वक्त तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जब हम ज्यादा आगे एडवांस क्लास में जाएंगे तो मैं इसको बेस्ट फुल की बजाय यहाँ पे मैं बेस्ट हाफ या बेस्ट क्वार्टर के ऊपर ले जाऊंगा, या हो सकता है कि मैं गुड क्वार्टर के ऊपर ले जाऊं, या कि मैं प्रीव्यू क्वार्टर के ऊपर ले जाऊं। क्यों? वो आपको नजर आएगा। मेरा जो पीसी है वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो ये मांगेगा, जिसकी वजह से हम जो है वो इसको जो जो इन मेमोरी जो रेंडरिंग है उसको हम लो लेवल के ऊपर ले जाएंगे, जस्ट टू सी कि हमारा काम कैसा हो रहा है। अब मैं इसको आपके सामने प्ले करता हूं, तो ये देखिए अब किस तरीके से हमारे सामने ये आई। वो जो वीडियो थी वो गायब हुई और दूसरी वीडियो जो है वो दोबारा से आई। ठीक है, अगेन देख लेते हैं। ये आप देखें, वो वाली वीडियो गायब हुई और एक ब्लर होके, क्रॉसफेड होके दूसरी वीडियो आ गई। ठीक है, अब जरा सा इसको पोस्टमार्टम करते हैं इसका। ये वाला जो इफेक्ट लगा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक 2 के ऊपर लगा है। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है बीच में, और ये सिर्फ ट्रैक 2 के ऊपर लगा है। इसको मैं चाहूं तो, एक अभी क्वेश्चन आया था कि इसको फेड जो है वो ज्यादा कर दें, बढ़ा दें। डिफॉल्ट में 1 सेकंड का था, मैंने इसको बढ़ा के 3 सेकंड का कर दिया। ये देखिए, अब आप जब मैं इसको प्ले करूंगा तो फेड इफेक्ट थोड़ा और देर में हमारे सामने नजर आ रहा है। एक काम और करते हैं, यही फेड इफेक्ट हम ट्रांजिशंस पे जाते हैं, यही फेड इफेक्ट अब हम इस तरफ भी लगा लेते हैं अपनी वीडियो के। यानी ये जो वीडियो है लेफ्ट साइड वाली, अब ये देखिए हुआ क्या है, ये स्प्लिट है। मैं स्प्लिट कर, ये स्प्लिट है। ठीक है, एक क्रॉस फेड इफेक्ट यहाँ पे लगा राइट साइड पे, एक क्रॉस फेड इफेक्ट यहाँ पे लगा। इसको भी बढ़ा देता हूँ, उसको भी बढ़ा देता हूँ, तो आपके बात जो है वो ज्यादा समझ में आएगी। ये देखिए अब आप कि हो क्या रहा है। यहां से हम शुरू करते हैं, तो अब ये देखिए क्या हो रहा है कि एक वीडियो खत्म हुई और दूसरी वीडियो पूरी ब्लैक होकर उसके बाद दूसरी वीडियो जो है वो स्टार्ट हुई। तो ये हमारे पास, हमने अब दो इफेक्ट्स, एक जो जो कॉर्नर है, एक जो कट है, एक जो ज्वाइन है, उसके ऊपर लगा लिया। ये इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है। अक्सर वीडियोस ऐसी होंगी जिसके अंदर हम ये काम नहीं कर सकेंगे, उसके अंदर वो दोनों के बीच में लगेगी और जो भी ट्रांजिशन है वो हमारे सामने डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये अब मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं ताकि हम किसी और ट्रांजिशन को भी देख लें। जैसे कि पील वाली मुझे बड़ी पसंद है, या ये ब्लाइंड्स वाली बड़ी अच्छी लगती है मुझे। देखिए ब्लाइंड्स वाली, ये आपके सामने आ रही है। ब्लाइंड्स किस तरीके से हैं, ये अब ब्लाइंड की मैंने ली, यहाँ पे लाके मैंने रख दिया जहां पे ज्वाइन हो रहा है वहां पे। कितनी डिवीजन है, ये डिवीजन क्या है, कितने नंबर ऑफ ब्लाइंड्स हैं, ये भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि 8 ब्लाइंड्स हो या 18 ब्लाइंड्स हो। दिस इज अप टू मी। अगेन सिंपल है, लेफ्ट टू राइट है और स्लॉट मशीन है, ये सामने वही है। लेफ्ट टू राइट है, स्लॉट मशीन है और स्पिन है। ठीक है ना? तो सिंपल रखते हैं, सिंपल हमारे पास सही है। इसको मैं क्लोज करता हूं। अब हम ये ट्रांजिशन देख लेते हैं। ये देखिए ट्रांजिशन कैसे लगी है। ये ट्रांजिशन इस तरीके से लगी है कि ये इस वाली जो वीडियो इसके ऊपर आके लग गई है। अब देखते हैं, ये देखिए कैसे होगा। देखा आपने, ये हुआ। अब इसके बाद देख लेते हैं कि ये मुझे लग रहा है कि ये इस वाली साइड के ऊपर भी लग जाए शायद। ठीक, इसको क्रॉस करते हैं। ये अब देखिए 2 लग गई, तो अब डबल ब्लाइंड है। पहली वीडियो क्लोज हो रही है ब्लाइंड्स के साथ, दूसरी वीडियो स्टार्ट हो रही है ब्लाइंड्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम ट्रांजिशंस कर सकते हैं। इसको मैं अगेन कंट्रोल जी कर देता हूं। एक कोई और देख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने ये है। ठीक है, ये इफेक्ट है आपके सामने, ये वाला इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट जो है एक एक अच्छा सा एक इफेक्ट है। इट डिपेंड्स कि हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद हम किस तरीके से उस इफेक्ट को यूज करें। इसके अंदर देखिए कितने सारे ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं। इसके प्रीसेट्स कितने हैं, सन रेज हैं, उसका कलर क्या हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट द सेम थिंग बट नॉट इन येलो कलर, जो कि डिफॉल्ट है। आपको चाहिए नहीं जी मुझे तो ग्रीन में चाहिए, या आपको चाहिए, आपको ब्लू में चाहिए तो आप ब्लू में कर लें। और हर चीज, उसका रेशो क्या हो, उसका एंगल क्या हो, उसके फेदर्स कितने हो, उसका बॉर्डर क्या हो, उसका बॉर्डर का कलर क्या हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई मीन एवरीथिंग इज कस्टमाइजेबल, कि आप बहुत सारी चीजें जो है वो कर लें। अच्छा भाई, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है सर, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह होपफुली पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको जो है वो है, उसके अंदर हमने बेसिक्स को किया था। आज भी ये समझिए कि हम बेसिक्स के ऊपर ही चल रहे हैं और पहली प्रैक्टिकल क्लास है। इंशाल्लाह आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप इसको सीख लेंगे। ठीक है, अच्छा। और अच्छा, कुछ और भी हमारे पास हैं मैसेजेस। जस्ट अ सेकेंड।
अच्छा, तो हमारे पास है ओके, सो डाउनलोड वेगास प्रो 20, इट्स ओके, यस इट्स ओके, आपको बिल्कुल आप इस कोर्स से जो है वो सीख सकते हैं। अच्छा भाई, और क्या क्या है? ये कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे चल रहे थे। अच्छा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन हो तो दोबारा कर दीजिए। आर यू रिकॉर्डिंग द क्लास? यस आई एम रिकॉर्डिंग। व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास? सैटरडे और ट्यूसडे को क्लास होती है, तो अगली क्लास सैटरडे को है। और एक और क्वेश्चन था, विच वर्जन यू डाउनलोड? मैं वेगास प्रो 17 पे काम कर रहा हूँ, क्रैक वर्जन उसका अच्छा मिल गया था, वो यूज कर रहा हूँ। आई डिड नॉट डाउनलोड इट येट। आप अब्दुल्ला काशिफ, आप जरूर डाउनलोड कर लें। वो तमाम लोग जिनको वेगास प्रो अब तक जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, वो इस कोर्स से कुछ नहीं सीख सकते। थ्योरी का कोर्स नहीं है ये प्रैक्टिकल का कोर्स है। लोग इस कोर्स से आप लोग नहीं सीख सकते जब तक कि आप वेगास प्रो खुद से डाउनलोड ना करें और उसके जरिए जो है वो काम ना करें, ठीक है? वेगास प्रो 17 इज फ्री? नहीं सर, फ्री नहीं है, क्रैक वर्जन है ये। ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा कि मुझे क्रैक वर्जन डाउनलोड करना है। अगर आप नए इस ग्रुप को आपने ज्वाइन किया है तो नबील साहब, तो आपको बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। टॉरेंट से हमने डाउनलोड किया, क्रैक वर्जन है, आपको भी मिल जाएगा। ट्रायल वर्जन आप वेगास की अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, 1 महीने चलेगा, 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, वापस आते हैं कोर्स के ऊपर कि हम यहाँ पे इसको मैं प्ले करता हूँ, तो हमारे पास ये देखिए, अब ये ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास ये वाली ट्रांजिशन है, ठीक है? ये आपने देखा, डिफॉल्ट में वो येलो कलर की आ रही थी, यहाँ पे मैंने इसको ब्लू कलर की कर दिया, ठीक? आप कोई और कलर, बॉर्डर का जो कलर है वो आप कोई और ले लें, आपके ऊपर है। एक से ज्यादा ट्रांजिशंस भी लगा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने कहीं से एक बड़ी सी वीडियो फाइल थी, एक से ज्यादा वीडियो फाइल्स थी, इट डज नॉट मैटर। मैं कहीं की वीडियो फाइल उठाऊं और कोई और वीडियो फाइल कहीं और की उठाऊं, वहां से कट पेस्ट करूं और उन दो को ज्वाइन करके एक बना दूं, या मैं 10 वीडियो फाइल्स बनाऊं, 10 वीडियो फाइल्स को ज्वाइन करके एक वीडियो फाइल बना दूं, ये तमाम चीजें पॉसिबल हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया कि किस तरीके से वीडियोस को स्प्लिट करना है, किस तरीके से उनको क्या कहते हैं ड्रैग करके लेके आना है, आपस में रखा, ट्रांजिशन करनी है नहीं करनी, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ट्रांजिशन नहीं भी करता हूँ, और उसके बाद जो है वो हम इसको क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को एंड कर देते हैं, प्रोजेक्ट को फाइनल कर देते हैं। एक सेकंड जरा सा। अच्छा, सॉरी, तो ये हमारे सामने हो गया एडिटिंग। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है किसी को? तो प्लीज करें, नहीं तो हम अगले अपने अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लग रहा है कोई क्वेश्चन। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैसेज की विंडो पहले नहीं खुलती है या जल्दी नहीं खुलती क्या? हाँ, ओके। हाउ अबाउट सर इज सेइंग इट्स नॉट फ्री? No, it is not free, sir. It's Vegas Pro 17, Vegas 17 Pro. This is Vegas Pro 17 Pro, not the suite, only Vegas Pro 17. Okay, Vegas Pro 17, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर Vegas Pro 17.0, और इसका कोई बिल्ड वर्जन भी है, that does not matter, वो बाद में करेंगे। अच्छा, किसी ने हाथ भी उठाया भाई, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अपना माइक अनम्यूट करें, सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था कि वेगास प्रो का अगर हम अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें तो सर उसमें मसला तो नहीं है ना? सर उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अंडरलाइन कंसेप्ट तो सेम होता है, लेकिन आप वो प्रैक्टिकली उस चीज को आप नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से कि मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं जो आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं वहां चले ना चले, तो ये चीज आप मत सोचें कि आप उसका कोई ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करके और आप सीख लें। दैट वुड बी टू मच। पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था, तो वो मत सोचें ऐसा काम करने का। बहुत कोई वो हो इश्यू तो एक अलग बात है, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स तो वीडियो एडिटिंग के सीख लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो बातें हैं सारी वो तो आप नहीं कर सकेंगे। मैं तो आपको वेगास प्रो 17 सिखा रहा हूँ ना, तो वो फिर हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। कैन वी ऐड सम अदर वॉइस इन अवर वीडियो? यस वी कैन, दिस इज कॉल्ड वॉइस ओवर। ये अगली क्लास में देखेंगे। अभी मैं इस वक्त दरअसल स्टिल मीडिया के ऊपर लेके आता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टिल मीडिया जो है उसको किस तरीके से हमें देखना है। पहली क्लास में आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को दिखाया था, कहाँ था भाई वो एग्जाम्पल वीडियोस? वेगास प्रो क्लास एग्जाम्पल वीडियोस, हाँ। देखिए, पहली क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये क्लिप निकाला है, तो अब मैं इसको प्ले कर रहा हूं इस क्लिप को। तो देखिए होता क्या है कि एक मेरे पास स्टिल इमेज है, ठीक है? सबसे पहले वो आता है तकरीबन, देखिए 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5,
और उसके बाद मुदस्सिर भाई की वीडियो आई। अब चूंकि आपने ट्रांजिशन सीख लिए तो ये आपको नजर आ गया आपके सामने कि ये देखिए आप, ये आपके सामने नजर आ गया कि मुदस्सिर भाई जो है, ये मुदस्सिर भाई जो साहब है, ये मुदस्सिर भाई मेरे टीचर, ये देखिए ये डिम आए पहले, ये आपको नजर आ गया ट्रांजिशन है, ये मैं प्ले करूंगा, ये देखिए ये उसके बाद ब्राइट हो गए, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन लगी है। उसके बाद नीचे एक और ट्रांजिशन आ रही है, वाक़या मेराज की तफसीलात, ये मैंने एक टाइटल लगाया था, ये पूरी वीडियो में ये टाइटल जो है वो डार्क कलर का रहेगा, सबसे आखिर में जाके दोबारा से ये लाइट होते 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 और डिम होते 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 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा सा इसकी बात देखते हैं कि ये कैसे होता है कि हम वीडियो के अंदर एक बड़ी पिक्चर, एक बड़ी वीडियो, मतलब वीडियो के अंदर एक बड़ी जो पिक्चर है स्टार्टिंग के ऊपर अगर हमें लगानी है तो वो हम कैसे लगाएं, या बड़ी या छोटी, व्हाटएवर, कांसेप्ट सेम है कि ये पिक्चर या ये टेक्स्ट जो है वो हम किस तरीके से लिखें, ठीक है। इसको क्रॉस कर देता हूं मैं आ जाता हूं पिक्चर के ऊपर। ये मेरी और मेरे चचा की पिक्चर है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई मैंने इसको पिक किया है, मेरे पास और कोई पिक्चर होनी चाहिए यार। अच्छा, जो साहब भी उससे खेल रहे हैं एनोटेशन से, वो उससे खेलना बंद कर दें, अपनी एनोटेशन खुद से डिलीट कर दें प्लीज। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत ही जबरदस्त एक आइडिया आया है मेरे पास। नहीं, ये आइडिया बाद में करेंगे, लेट्स से के पिक्चर दोबारा से बैक टू पिक्चर, ठीक है। हम कुरान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं अपनी और मेरे जो चचा है उनकी पिक्चर को छोड़े, आप लोग उसमें क्या इंटरेस्ट लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक ये पिक्चर आई मेरे पास जिसके अंदर के कुरान मेरे सामने नजर आ रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, मैंने पिक्चर को क्लिक किया। सर कैन यू फ्री सॉफ्टवेयर वेगास प्रो। सर फ्री सॉफ्टवेयर कोई नहीं है वेगास प्रो का, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये आप ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर लें, वो फ्री में इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये आप क्रैक वर्जन इंस्टॉल कर लें, पैसे किसी को नहीं देने पड़ेंगे। वो क्रैक वर्जन ये इस वक्त जो है वो आपके सामने है, उसके आप व्हाट्सएप ग्रुप जो उसके अंदर मैसेज कर दीजिए कि क्रैक वर्जन कैसे इंस्टॉल करना है, दोबारा से कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस आपको जो है वो भेज देगा उसको इंस्टॉल करने की। अच्छा, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पिक्चर है कुरान की, ये वीडियो जब शुरू हो तो ये पिक्चर आए, ठीक है, और उसके थोड़ी देर के बाद वीडियो स्टार्ट हो, लेट्स से 3 मिनट्स के बाद, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है इस काम को करने के। पहला ऑप्शन ये कि मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूं, तो ये इसने खुद ब खुद एक वीडियो ट्रैक बनाया और ये मेरे पास वीडियो ये एक मेरे पास पिक्चर आ गई। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या है, कंट्रोल जी कर देता हूं इस बात को और मैं आता हूं। अच्छा, एक काम मैं और कर रहा हूं, इसके मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि क्या लॉजिक थी, अभी लॉजिक के पीछे नहीं चलते हैं। मैं इसको सबसे पहले शुरू में लेके आ रहा हूँ, ये जो मेरा क्लिप है ना जिसके मैं काम कर रहा था, इसको मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ। ये वाला पूरा 2 घंटे का लेक्चर है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और फिर दोबारा से इसको मैं क्या कहते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा माउस व्हील के जरिए से टाइमलाइन को एक्सपेंड कर लिया। माउस व्हील के जरिए से नहीं किया तो यहाँ प्लस माइनस है मेरे पास, इस प्लस माइनस से भी मैं टाइमलाइन को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था, वो जो पिक्चर थी उसको लाने का, ओह ज्यादा कंट्रोल जी कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा से पिक्चर यहाँ पे ले आते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था, राइट क्लिक किया, ऐड इंसर्ट वीडियो ट्रैक, ठीक है। ये ट्रैक आ गया, पिक्चर को यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको पिक्चर को यहाँ पे लग दिया। चलो अब नजर आ गया है तो तीसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। लेट्स से कि ये पिक्चर मीडिया में है ही नहीं, एक्सप्लोरर में थे हम, पिक्चर यहां से ली, ये मेरे पास विंडोज एक्सप्लोरर, यहां से पिक्चर उठाई, यहां पे लाके और डायरेक्ट प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप कर दी। इससे क्या हुआ, ये पिक्चर प्रोजेक्ट मीडिया में भी ऐड हो गई और यहाँ पे भी आ गई, किसी भी तरीके से ले आए, डज नॉट मैटर, पिक्चर आ गई मेरे पास। ऑब्जेक्टिव क्या है, शुरू के 4 सेकंड ये पिक्चर आए, उसके बाद वो वीडियो आए, ठीक है, ये जो वीडियो है पीछे, ठीक, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो अब हम ये काम करने जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे लाके रखी। अब सबसे पहला मसला क्या है आपके सामने, जो कि आपको नजर आ रहा है, वो ये है कि ये जो पिक्चर है इसकी रिजोल्यूशन छोटी है, मतलब जो 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 स्क्रीन के अंदर जो इसका साइज है वो छोटा है लेफ्ट और राइट से, जबकि मेरी जो वीडियो है उसकी जो 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 विड्थ है वो इस पिक्चर से ज्यादा है, ठीक है। इसको टैकल करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, एक दो तरीके बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो पैन एंड क्रॉप विंडो में चले जाएं हम, तो हमारे पास ये पिक्चर आ गई, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इन दो ये जो हमारे पास है इनके जरिए से हम इस पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये अब देखिए पिक्चर जो है उसको मैं क्या कहते हैं
छोटा या बड़ा कर रहा हूं कि ये स्क्रीन के अंदर पूरी की पूरी आ जाए। आप लोगों को राइट साइड के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना, कि इस वक्त जो है वो काम क्या हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे लॉक हुआ है। ये चीज मैं बड़ी डिटेल से समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इतना काम कर रहा हूँ कि मेरा ये जो काम है ये हो जाए। ये देखिए अब आप लोग क्या हुआ, इस पिक्चर ने इस विंडो को पूरा का पूरा ढक लिया तकरीबन। ऊपर से एक हल्की सी लाइन मुझे नजर आ रही है, वो बहुत यानी इसे कहते हैं टेंशन है। बहरहाल एनीवेज, ये मेरे पास एक तरीका है कि ये जो पिक्चर है वीडियो के सामने आ गई, इस तरीके से मैं पिक्चर को वीडियो के सामने ला सकता हूँ। ये एक तरीका था, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा तरीका एक और काम करते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जी, ठीक है। जो मैंने इसके ऊपर पैन एंड क्रॉप विंडो के अंदर जो काम किया उसको मैं करता हूँ कंट्रोल जी, और वापस में आ जाता हूँ उस जगह पे जहां से कि मैं शुरू हुआ था। होपफुली ये वो जगह है, ठीक है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो पीछे ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, इस वीडियो को मैं खत्म कर दूं, इस वीडियो को मैं म्यूट कर दूं। म्यूट का मतलब ये है कि वो चीज एंड प्रोडक्ट में नहीं आएगी। उसका बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पे मैंने माउस को क्लिक किया, पिक्चर यहाँ तक है, एस का बटन दबाया, ये वीडियो स्प्लिट हो गई, ठीक है। अब ये बजाय दो, ये पहले दो स्प्लिट थी ना, अब ये 3 स्प्लिट हो गई। मैंने क्या किया, इस वाली जो क्या कहते हैं वीडियो का ट्रैक है, इसको मैंने लिया और मैंने यू का बटन था। इस वक्त क्या हो रहा है, अच्छा इस वक्त क्या होता है कि अगर मैं इसको ड्रैग, इसको मैं आगे पीछे करूं, लेट्स से इस वाली को मैं आगे पीछे करता हूं, तो ये ऑडियो वीडियो ट्रैक एक साथ आगे पीछे हो रहा है ना आपके सामने। अगर मैं यू का बटन दबाऊं तो ये अनग्रुप हो जाएगा। जब मैं इसको मैंने अनग्रुप कर दिया तो अब मैं ये वीडियो ट्रैक कहीं और से आगे पीछे कर सकता हूं, और ऑडियो ट्रैक में जो ऑडियो ट्रैक कहीं और आगे पीछे कर सकता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ वीडियो ट्रैक, और इसी तरीके से वीडियो ट्रैक में इंडिपेंडेंट ऑफ ऑडियो ट्रैक आगे पीछे कर सकता हूं। दोबारा से इसको ग्रुप करना है, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबाया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और जी का बटन दबा दिया। अब ये क्या हुआ, ये ग्रुप हो गए एक साथ, वापस अलग अलग नहीं हो रहे, एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, यू करने के बाद अब ये देखिए ये वीडियो ट्रैक अलग हो गया, ऑडियो ट्रैक अलग हो गया। वीडियो ट्रैक सेलेक्टेड है, डिलीट का बटन दबाता हूं, खत्म हो गया, वो वीडियो ट्रैक वहां से चला गया। अब मैं यहाँ पे चल के, यहाँ पे मैं अगर कर्सर रख के इसको मैं प्ले करता हूं तो ये मेरे पास प्ले स्टार्ट हो रहा है। म्यूट मैंने किया, आवाज आपको नहीं आ रही है, देखिए आप यहाँ से ऑडियो ट्रैक आते आते और ये जो है वो ट्रांजिशन हो गई और मुदस्सिर भाई हमें कहीं और नजर आ गए। इस 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के शुरू में ये पिक्चर आई और उसके बाद हमारे सामने ये आ गया। अच्छा भाई, अब इसको मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं इसको यहाँ पे नीचे गिरा लूं, इसके बाद फिर मैं ट्रांजिशन लगा सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, कि फॉर एग्जांपल मुदस्सिर भाई इस तरीके से बड़े फैंसी तरीके से आ जाएं तो ये भी हो सकता है जनाब आली। ये मैंने किया, ये देखिए आप, ये मैंने ट्रांजिशन ऐसी लगाई है जो कि दोनों ट्रैक को कवर कर रही है। अभी इससे पहले जब हमने ट्रांजिशन लगाई थी तो वो राइट वाले ट्रैक पे अलग लग रही थी, लेफ्ट वाले ट्रैक पे अलग लग रही थी। ये वो वाली ट्रांजिशन नहीं है, ये वो ट्रांजिशन है, ये दोनों ट्रैक पे एक साथ लग रही है। कैसे, प्ले करके देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है। नजर आया आपको क्या हुआ कि एक वीडियो जो है वो दूसरी वीडियो को ओवरलैप करते हुए, एक स्टिल इमेज से ओवरलैप करते हुए दूसरा आ गया। यही काम आप वीडियोस के दरमियान भी कर सकते हैं। अगर मैं इस ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज में जाऊं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कलर्स के। कितने आर्म्स बनाने, देखना अब 4 आर्म्स हैं, लेट्स से इसको हम 6 आर्म्स कर देते हैं, वो देखिए 6 आर्म्स हो गए। लेट्स से हम 10 आर्म्स कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप। ये हमारे पास बड़ी सारी चीजें हैं जिससे कि आप आराम से खेल सकते हैं। एंगल क्या है, फेदर कितना है, बॉर्डर कितना है, बॉर्डर का कलर क्या हो नहीं हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बड़ी सारी चीजें हैं। इसको आप खेलते रहेंगे, आपको मजा आता रहेगा और आप जो चीजों को देखते रहेंगे। अगेन अगर इसको ड्रैग करना है थोड़ा सा तो ड्रैग कर लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रांजिशन है ड्रैग हो गई और अब ये ट्रांजिशन और ज्यादा हमें नजर आ रही है। देख रहे हैं आर्म्स भी बढ़ गए थे और ये भी हो गया था। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन से खेल सकते हैं एक किसी तरीके से जो जो स्टिल इमेज या वीडियो या क्या कहते हैं इमेज टू इमेज या वीडियो टू वीडियो, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अब अगर मैं अनम्यूट कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, तो इस वीडियो ट्रैक की वीडियो तो उड़ चुकी है लेकिन ऑडियो मौजूद है। अब देखिए ये ऑडियो में मुदस्सिर भाई यहाँ पे नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों को आवाज आ रही थी या नहीं? जी मुदस्सिर भाई की आवाज आ रही थी, राइट? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब जनाब अली ये जितनी बातें अभी तक मैंने आपको समझाई इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।
अच्छा जी सर, कैन यू टेल मी द, अच्छा ये तो हो गया था सर। टाइमलाइन को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करना का यूज क्या है? अच्छा देखिए, टाइमलाइन को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का यूज ये है कि अगर आपके पास 2 घंटे की लेट्स से एक वीडियो है जो कि अभी मेरे पास थी, थोड़ी देर पहले मैंने उसको डिलीट किया, मैं दोबारा से अगर लेके आ जाऊं, तो अगर मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड ना करूं तो मैं तो मतलब मर जाऊंगा ना ये काम करते करते, कि मैं किस तरीके से अगर उसको मैं क्या कहते हैं जूम आउट और जूम इन ना कर सकूं। ठीक है ना? ये मैं लेके आता हूँ टाइमलाइन के अंदर ये वीडियो। अब इस वीडियो के अंदर अगर मैं ये देखिए, अब कितने घंटे की वीडियो है ये 2 घंटे की वीडियो है मेरे पास। हाँ, तकरीबन 2 घंटे, प्लस माइनस 2 घंटे की वीडियो है ये। अब इस वीडियो को अगर मैं प्लस माइनस, यानी कि अगर मैंने एक साथ देखना है तो मैं कैसे काम करूं, तो मैं इसको जूम आउट कर लूंगा। अगर मुझे इसका पर्टिकुलर एक क्लिप उठाना है, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक उठाना है, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक उठाना है, तो उसके लिए मुझे इसको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बहुत प्रैक्टिकल इसका यूज है, जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? जी यस, अच्छा जी, तो ये मेरी किसी बात पे जी और यस कहा गया होगा। ठीक है सर। मजीद ये जो सवाल जिसने किया था समझ में आ गया कि इसको जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? अब अभी मुझे ये वीडियो अगर इसकी अगर कट करनी है या ये ट्रांजिशन लगानी है, तो मुझे देख रहे हैं आप, वो जो पूरी वीडियो जिसके ऊपर हमने पूरी क्लास ली वो तो अब नजर भी नहीं आ रही, वो तो सिर्फ एक लकीर नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे पता लगेगा, ओहो ये तो 3 वीडियोस थी पूरी की पूरी, और उसके अंदर एक स्टिल इमेज भी था। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड ना करूं और मैं इसको ऐसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रखूं, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे काम करूं। आई मीन इट विल नॉट मेक सेंस एट ऑल कि मैं किस तरीके से जो है वो इसको काम कर सकता हूं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास देखिए, अब जैसे वीडियो आ गई तो अब मुझे कैसे पता लगेगा मुझे कहां से इस क्लिप उठानी है? तो ये बात सुनते सुनते आप जब क्लिप उठाते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक ब्रेक आया तो यहाँ से एक नई बात स्टार्ट होगी। वो तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी, तो देख रहे हैं यही। आप? या यहाँ पे एक ब्रेक आया तो यहाँ से एक नई बात और स्टार्ट क्या होगी। सलाहियां करते हैं कुल ठीक, ये देखिए यहाँ पे इतना लंबा ब्रेक आया तो यहाँ से कोई नई बात इससे आगे स्टार्ट होगी। ये सब चीजें हमें एक्सपेंड करने से ही पता फ़इन लगेगी। शहीदू, फिर अगर अगर मैं इसको एक्सपेंड ना करता तो मुझे कैसे पता लगता अगर मैं ऐसे रखूं, ऐसे काम करूं? तो ये तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये हम ऑफ ट्रैक हो रहे थे थोड़ा सा। अच्छा अच्छा भाई, यहां तक अब बात समझ में आ गई? थोड़ा सा एडवांस टॉपिक लेके चलूं आपको, है भाई? अच्छा, 2-3 वीडियो की सेपरेट रेंडरिंग हो सकती है। 2-3 नहीं, 10 वीडियो की आप लगा लें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर 10 किस्म के इमेजेस लगा लें, 10 किस्म के मीडिया लगा लें, लेकिन जब आप रेंडरिंग कर रहे होंगे तो अपने प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन सेलेक्ट करके उसकी रेंडरिंग कर रहे होंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज योर एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 3-4 काम कर रहा हूं और मैं कहूं कि यार यहां से लेके, सॉरी, यहां से लेके यहां तक रेंडर कर दो, यानी मुझे आउटपुट इस यहां से लेके यहां तक इस वीडियो का आउटपुट दे दो। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं कहूँ कि भाई अच्छा यहां से लेके यहां तक जो वीडियो है इसका आउटपुट दे दो। तो ये भी हो सकता है, लेकिन एक वक्त में एक से ज्यादा रेंडरिंग मैंने नहीं होते हुए देखी कि एक से ज्यादा, और उसके कोई प्रैक्टिकल यूसेज भी नजर नहीं आता कि मतलब हम उसको क्या प्रैक्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक सवाल हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे। सर वीडियो की स्पीड कैसे चेंज करते हैं? सर डोंट जंप द गन, इंशाल्लाह जरूर आपको बताऊंगा कि वीडियो की स्पीड कैसे चेंज करते हैं, ऑडियो की स्पीड कैसे चेंज करते हैं। इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है, जरूर पढ़ेंगे। यानी एक्सपेंड करके हम 2-3 वीडियो पर काम करते हैं। हाँ हाँ, 2-3 वीडियो नहीं, और बहुत सारी वीडियो ऑडियो बहुत कुछ लेके आएंगे ना। अब इसके बैकग्राउंड में अक्सर आपने देखा होगा जब म्यूजिक वीडियोस होती हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। इस्लामिक वीडियोस, इस्लामिक नशीद होती है, उसके बैकग्राउंड में एक हम करके व्हाटएवर साउंड होता है। तो वो तमाम चीजें होंगी। तो हम मतलब बहुत सारे लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, इंशाल्लाह बहुत सारे लेयर्स पे काम करेंगे। अभी तो सिर्फ आपके सामने 2-3 लेयर्स खुली हुई हैं, तो वो समझ में आ जाएगा। कैन वी अनम्यूट द बैकग्राउंड साउंड्स? इसका क्या मतलब है? सो एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्ट, यस एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्ट। अनम्यूट द बैकग्राउंड साउंड, मेरे ये बात नहीं समझ में आई भाई। म्यूट भी कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं, पूरे ट्रैक को भी कर सकते हैं, ट्रैक के क्लिप को भी कर सकते हैं। लाइक इन ओआर, भाई ओआर क्या होता है? ऑपरेशन रूम। सर मुझे, अच्छा
कैन वी अनम्यूट द बैकग्राउंड साउंड्स? सर आपके रिकॉर्डेड जो रिकॉर्डिंग है ना, उस रिकॉर्डिंग के अंदर अगर साउंड मौजूद है तो आप उसको म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसको कहते हैं वॉइस ओवर, कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ऑपरेशन दिखा रहे हैं और उसके अंदर आप उसकी जो उस वक्त की साउंड है वो ना आए, बल्कि जो भी एनोटेशन से खेलना है भाई, खेलना जरा बंद कर दें प्लीज। तो उस वक्त जो, और इसको डिलीट भी कर दें। अच्छा, उस वक्त जो हमारे पास साउंड है आप ये बताएं उसके अंदर अपने माउस से या अपने किसी पॉइंटर से दिखा के कि इस वक्त मैं ये काम कर रहा हूं, इस वक्त ये मैंने टूल उठाया, इस टूल के जरिए से मैं इस चीज को काट रहा हूं, पीट रहा हूं, व्हाटएवर जो भी मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी जो है वो हमारे सामने एक एक ऑप्शन है कि हम वॉइस ओवर के जरिए से बैकग्राउंड साउंड चेंज कर लें, जिसके अंदर के आप अपनी किसी और वक्त की रिकॉर्ड की हुई साउंड को, जो कि आप घर आए, आपने घर में अपने मोबाइल से साउंड रिकॉर्ड की, प्रोजेक्ट में लेके आए और प्रोजेक्ट की जो उस वक्त की जो साउंड थी उसको हटा के आपने अपनी वॉइस ओवर कर दी। या अगर आपके पास रिकॉर्डेड साउंड है तो वो बिल्कुल 100% आप म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है भाई। एनोटेशन से जो साहब भी खेल रहे हैं प्लीज खेलना बंद कर दें। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई? अब तक कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे बढ़ूं या आज के लिए आप लोगों के लिए इतना काफी है? अगर आप लोग कहेंगे तो आगे बढ़ूंगा, छोटी सी एक चीज सिखा देता हूं और फिर उसको हम बाद में उसके ऊपर बिल्ड अपॉन कर लेंगे। और अगर कहते हैं तो नहीं, अच्छा भाई, यस प्लीज सर कैरी ऑन। अच्छा अच्छा, चलें जी, कैरी ऑन, बड़े एंथुसियास्टिक लोग हैं। अच्छा, एक सवाल मैं कर देता हूं, जो भी साहब जो है वो चाहें उसको वॉलंटियर करना उसके लिए, तो वो प्लीज जरा सा मुझे बता दें। मुझे एक क्लास का मॉनिटर चाहिए। उस मॉनिटर का काम ये होगा कि वो बच्चों को होमवर्क असाइन करेगा और उनसे होमवर्क लेगा, ठीक है ना? होमवर्क असाइन करेगा, काइंड ऑफ होमवर्क जो सबमिट करना है वो तो मैं तरीका बता दूंगा, जो सबमिट करेगा उसको जो है वो हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, इंशाल्लाह जो है वो, अच्छा मुझे बंदा वो चाहिए जिसने दौरा तर्जुमा कुरान कम से कम सुना हुआ हो, डॉक्टर साहब का या किसी का भी दौरा तर्जुमा कुरान उसने सुना हुआ हो, थोड़ा सा वो मतलब वो हो, क्या कहते हैं, उसके पास टाइम हो कि वो लोगों को काम असाइन कर सके, ठीक है ना? क्योंकि मुझे जो है वो सबको होमवर्क देना है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर एक को अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो होमवर्क भेज सकूं, तो मुझे जो है वो एक वॉलंटियर चाहिए, क्लास का मॉनिटर चाहिए, जिसको कि मैं थोड़े से अपने काम डेलीगेट कर लूं, जिसको कि वो कर दे, मेरी हेल्प कर ले, जज़ाकल्लाह खैर। जो भी साहब हो चैट बॉक्स में बता दें। प्री रिक्विजिट ये है कि डॉक्टर साहब का दौरा तर्जुमा कुरान सुना हो। अच्छा, एक साहब ने कहा है एनफ, तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सुन लेते हैं। अगर आप जाना चाहें तो क्या कहते हैं, आप जा भी सकते हैं, इसके ऊपर बिल्ट अपॉन भी करेंगे, या ये है कि थोड़ा सा इसको देख लीजिए इसके ऊपर। लेकिन हम ये एक बहुत, हाउ डू आई से, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्ट अपॉन जरूर करेंगे, यानी ये कि इसको हम दोबारा से रिविजिट करेंगे। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अब मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूं और मैं इसको काम कर रहा हूं जो मुझे आपको सिखाना है, ठीक है? अभी क्या हो रहा है आपके सामने कि मैं प्ले करता हूं तो ये इमेज, स्टिल नहमदुहु व इमेज नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। और उसके बाद 5-4 सेकंड के बाद मुदस्सिर भाई आ जाते हैं बड़ा अच्छा सा स्टार की ट्रांजिशन के साथ। लेट्स से कि मेरे जहन में एक आता है कि भाई ये जो वीडियो है ना, स्टिल वीडियो, ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो और स्लाइड करती हुई पूरी यहां से राइट साइड से निकल जाए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूं? इस इमेज को मैं एनिमेट कर दूं कि ये यहां से शुरू हो और दूसरी तरफ से निकल जाए इमेज के, ठीक है? या लेट्स से ऊपर नीचे हो जाए, या ये है कि इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट कर दूं, दैट्स इट, कोई सा वो नहीं है। एनोटेशन से जो भाई भी खेल रहे हैं उसको खेलना बंद कर दें प्लीज, खेलने की क्लास नहीं है भाई। अच्छा, तो हम जो है वो दोबारा चलते हैं, कहाँ गए, हाँ भाई यहाँ थे। अच्छा, तो ये अगर मैं चाह रहा हूं तो उसका तरीकेकार मैं आपको समझा देता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ये बड़े जबरदस्त, ये 3 जो है ना हमारे पास आइकॉन्स हैं, ठीक है? ये जो जो एक बर्गर का आइकॉन है जिसके अंदर 3 लाइनें हैं, ये इस ट्रैक के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी कलर ग्रेडिंग के ऊपर, इसकी इवेंट लेंथ के ऊपर, हेडर्स और ये तमाम चीजें हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है?
उसके बाद ये है एफएक्स। एफएक्स क्या चीज है? एफएक्स कोई भी किसी भी किस्म की जो वीडियो इफेक्ट्स या ऑडियो इफेक्ट्स हैं उनको लगाने का तरीका है। वीडियो इफेक्ट्स और ऑडियो इफेक्ट्स। वीडियो इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए आप, ये वीडियो इफेक्ट्स हमारे सामने हैं, कलर ग्रेडिंग है, वीडियो को क्या से क्या आप बना दें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आराम से बात करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है कि क्या चीज है, उसको छोड़ दीजिए। तो दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है? एफएक्स। ऑडियो वीडियो दोनों इफेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। ये है पैन क्रॉप विंडो, ये है इवेंट पैन क्रॉप। ये जो क्रॉप का जो साइन है, अगर जिन लोगों को भी फोटोग्राफी का थोड़ा शौक है वो है। तो इसके अंदर हम जाते हैं, मैं गया पैन क्रॉप के अंदर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको लेके आया था और मैंने आपको बताया था कि इसके जरिए से मैं इस इमेज के साइज को चेंज कर सकता हूं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, देखिए इमेज का साइज, ये देखिए बड़ा हो गया। अब ये जो कुरान है ये बड़ा हो गया हमारे सामने, ठीक है। ये कुरान इस तरफ चला गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तमाम की तमाम चीजें मैं कर सकता हूं इससे, है ना। अब देखिए पूरे स्क्रीन के ऊपर ही आ गया। इसके अलावा भी मैं कर सकता हूं, जो कि बड़ी मजेदार चीज है। इसको मैं वापस डिफॉल्ट पे ले आता हूं। जो मैंने यहाँ पे जो भी चेंजेस की उसको मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, तो जैसा था पहले से वैसे हो जाएगा। यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे एक नीचे एक विंडो है जो कि है एनिमेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। ये विंडो क्या है? ये विंडो दरअसल हमारे पास एनिमेशन के लिए है। और इसको कैसे यूज करते हैं, मैं इसका एक बड़ा बेसिक सा इस्तेमाल आपको बता रहा हूं। इसको इंशाल्लाह हम और एक्सपेंड करेंगे आज की क्लास के अंदर। कोई अच्छी नई चीज आपको मैं सिखाऊं अगर, तो ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन इसको हम बहुत एक्सपेंड करें। अच्छा, ये हर जगह इस्तेमाल होगा, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी इफेक्ट्स हो, वीडियो इफेक्ट्स, ऑडियो इफेक्ट्स हो, बहुत सारी चीजों के अंदर हम इसको यूज करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए, इंशाल्लाह इसको रिविजिट करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि वीडियो के इस वक्त शुरू में आए, ठीक है। वीडियो के शुरू में आने के बाद, वीडियो के शुरू में आने के बाद हमने एक की फ्रेम ऐड किया। की फ्रेम क्या है? की फ्रेम इज अ स्नैपशॉट ऑफ टाइम एट दिस पॉइंट इन आवर वीडियो, ठीक है ना। ये एक की फ्रेम ऐड कर दिया हमने इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर। जो ये जो इमेज है ये किस जगह पे हो, लेट्स से इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर ये इमेज मैं चाहता हूं कि यहां पे हो, ठीक है। जैसे वीडियो शुरू हो तो ये इमेज जो है वो इस जगह हो, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सोचा, ठीक है। 4 सेकंड की एनिमेशन थी, मैंने यहां पे आके क्लिक किया 4 सेकंड के ऊपर, और मैंने कहा यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है, क्रिएट अ की फ्रेम, मैंने ये की फ्रेम इंसर्ट कर दिया एक और। इस की फ्रेम के बाद, इस की फ्रेम को अगर मैं क्लिक करूं तो इस की फ्रेम के बाद मेरे पास ये जो क्या कहते हैं, जो, एक मिनट जरा सा, इस, ओहो सॉरी बेटा ले लीजिए, एक मिनट। अच्छा, इस मेरे पास जो है ये आ गया, और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे इस जगह पे नहीं, एक इशू, हाँ ओके गॉट इट। इस जगह पे, इस वाले की फ्रेम पे 4 सेकंड के ऊपर मैं आया और मैंने यहाँ पे आके एक और ऐड की फ्रेम कर दिया। अच्छा, जब मैं शुरू हुआ था, अगेन जब मैं शुरू हुआ था यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। ये एक की फ्रेम एडेड है, यहाँ पे आपको हाफ नजर आ रहा है। 4 सेकंड के ऊपर मैं गया, 4 सेकंड के बाद जाने के बाद मैंने कहा ऐड की फ्रेम। इस 4 सेकंड के ऊपर मैं ये चाहता हूं कि ये जो कुरान है मेरे पास वो इस जगह पे हो, ठीक है। लेट्स से अब इसको देखते हैं होता क्या है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने इसको, चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं जाते हैं। 4 सेकंड के ऊपर मैंने कहा भाई 0 0 के ऊपर ये टाइमलाइन यहाँ पे आ रही है, 0 0 पे यहाँ पे हो, 4 सेकंड के ऊपर ये की फ्रेम यहाँ पे आ जाए। इस विंडो को क्रॉस करते हैं, इसको यहाँ पे 0 से लेके आते हैं और इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कर देता हूं गुड क्वार्टर, और उसके बाद मैं इसको प्ले करता हूं, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो रहा है, समझ में आया आप लोगों को क्या हो रहा है? ठीक है, एक बार और दिखा देता हूं। अच्छा, आप लोगों को जो वीडियो की क्वालिटी है, सॉरी जो इमेज की क्वालिटी है वो अब शार्प नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मैंने इसके प्रीव्यू को कम कर दिया। अगर मैं इसके प्रीव्यू को कम नहीं करूंगा तो ये इन मेमोरी रेंडरिंग है, जिसके अंदर के रिसोर्स बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं, जो कि इस वक्त मेरे इस वाले कंप्यूटर में नहीं है। तो मैंने इसको लो क्वालिटी में करके आपको मैं ये चीज दिखा रहा हूं। दोबारा से प्ले करता हूं तो मैंने क्या किया है, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड्स इस इमेज को मैंने एनिमेट कर दिया है, ठीक है। ये अब आपको मैंने एक एनिमेशन, एक नई चीज आज सिखाई।
अब जनाब आली लेते हैं क्वेश्चंस। जी सर, क्वेश्चंस। सर हाउ यू आर सो प्रो इन एडिटिंग? सर नथिंग, मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो पता नहीं, आधे लोग तो क्लास छोड़ के भाग जाए। मैं एडिटिंग जीरो था, मैं महताब भाई ज्वाइन कर चुके हैं, इन्होंने मुझे सिखाया है। और आज से 2 महीने पहले मुझे एडिटिंग में जीरो था, मुझे नहीं पता था वेगस प्रो क्या चीज होती। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने पहले। ठीक है, हुआ ये कि रमजान में हमारे पास रिक्वायरमेंट थी और लोग नहीं थे कि मुदस्सिर भाई का जो दौरा तर्जुमा कुरान है, डेली उसमें से एक क्लिप निकालना है और उस क्लिप को जो है वो हमें यूज करना है ताकि हम लोगों को पैगाम पहुंचाएं अल्लाह का, उसके रसूल का, कुरान की बात। तो डेली एक क्लिप निकालने ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब मैं अगर आपसे अपनी चीजें शेयर करूं जो कि मैंने डे 1 पे किया था तो वो बहुत अलग थी, लेकिन जब डे 30 के मैंने क्लिप लगाया तो मुझे बहुत कुछ आ गया उस वक्त तक। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं सर, मैं इस बात पे फर्म बिलीवर हूं कि आप ड्यू डिलिजेंस से काम करें तो दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं, दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती अगर आप ग्रिट से काम करें। ठीक है, आप अगर वो काम करना चाहते हैं और उसके अंदर आप वक्त दे देते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई जिसे कहते हैं वो नहीं है। मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं हूं। ये जो कोर्स है डिप्लोमा कोर्स, इसके अंदर 3 टीचर्स हैं, एक मैं हूं जहां से आप शुरू कर रहे हैं, एक आफाक साहब हैं। आफाक भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिन लोगों ने पहली क्लास ली थी, मैंने इंट्रोडक्शन भी कराया था। तो आफाक जो है वो प्रोफेशनल है, वो ग्राफिक डिजाइनर है, पढ़ा भी उन्होंने यही है और पूरी जिसे कहते हैं उनकी जॉब भी यही है। ठीक है, मेहताब भाई हमारे प्रो लेवल के जिसे कहते हैं वो है, इनकी जॉब कुछ और है। बहरहाल दीन का काम करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब ये आपको इंतहाई एडवांस सॉफ्टवेयर जो एनिमेशन का है वो सिखाएंगे, तीसरा जो इस कोर्स का जो है। ठीक है ना, मैं इन सब में सबसे कहते हैं ना बिगिनर लेवल का आदमी हूँ, तो मैं प्रो नहीं हूँ भाई। यासिर भाई, जी सर। यासिर भाई मुझे मुझे थोड़ा सा बोलने दें जी इस सर सवाल प्लीज, के हवाले से ना, क्योंकि प्लीज सर आपने प्लीज। कोई बहुत ज्यादा बददियांती से काम लिया है। अल्लाह अकबर। सर ऐसा तो ना कहें सर, आप आंसर करें प्लीज। मेरे पास सवाल ये कि हाउ अच्छा यू आर सो भाई, ये जो प्रो इन सवाल आप एडिटिंग। लोगों ने किया है ना, हाँ ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है। और यासिर भाई प्रो हैं, 2 महीने पहले इनको कुछ नहीं आता था, अब ये इनकी जुर्रत है, इनकी अजमत है कि ये आपको पढ़ा रहे हैं। और ये भी इन्हीं का कमाल है कि ये मुझे और आफाक भाई को भी इस ग्राउंड पे ले आए कि हम पढ़ाएं, जबकि मैं भी पिछले कई सालों से सोच रहा था कि यार मैं पढ़ाऊं अपने लोगों को ताकि दीन के काम को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये सारा क्रेडिट यासिर भाई का है। और अगेन मैं फिर बता दूं कि एडिटिंग के हवाले से सीखना सिखाना एक और अमल है, उसको इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करना है। यानी जिसने ये वेगास प्रो सॉफ्टवेयर बनाया होगा या जिसने पावर पॉइंट बनाया होगा, एक सादा सी मिसाल रख लेते हैं, उस बनाने वाले को नहीं पता होगा कि इससे क्या क्या आगे बनाने वाले और मजीद बना लेंगे। यानी इसकी कमांड्स को, इसके अंदर दिए गए फंक्शंस को, इसके जो इसकी बारीकियां हैं उसमें घुसकर तो कौन इससे क्या रिजल्ट्स निकाल के लाएगा, वो इनको भी नहीं पता होता। ये सारा डिपेंड करता है एंड यूजर यानी आप लोगों पर कि आप इसको यूज कैसे करते हैं। तो उस लेवल में देखा जाए तो यासिर भाई मेरे हिसाब से प्रो लेवल पर। बस ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर जज़ाकल्लाहु खैर, मैं इसके ऊपर कुछ और नहीं कह रहा, जज़ाकल्लाहु खैर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि टीचिंग तो मेरा पैशन रहा है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं बन सका, मेरा पैशन रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। बहरहाल एनीवेज इस अच्छा, अब क्लास के ऊपर वापस आ जाते हैं। क्लास के अंदर भाई आप लोग बताइए, अच्छा किसी ने मुझे वॉलंटियर नहीं किया भाई, वॉलंटियर कर दीजिए प्लीज और खेलना बंद कर दीजिए। एनोटेशन से बहुत अच्छी चीज है, अकेले से एक मीटिंग बना के दे दूंगा भाई, उससे खेलते रहना यार। अच्छा, तो मुझे जो है वो वॉलंटियर नहीं किया किसी ने भाई, वॉलंटियर करें, नहीं तो फिर मैं खुद से टाइम दे दूंगा किसी का, फिर करना पड़ेगा। कोई साहब वॉलंटियर करें, बहुत ज्यादा नहीं है, टेंशन ना लें, थोड़ा थोड़ा काम देना है, काम डिस्ट्रीब्यूट करना है असल में, ताकि हम तमाम लोगों को एक काम दे सकें, प्रोजेक्ट दे सकें, ताकि वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ें। ठीक है, हम एक क्लास के अंदर हमने एक चीज सीखी, हम उस क्लास के ऊपर बिल्टअप करते रहेंगे ताकि हमारी जो स्किल्स है, जो जो चीजें हम सोचते रहें, जो जो चीजें हम सीखते रहें, उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते रहें ताकि एंड प्रोडक्ट हमारी बेहतर से बेहतर होती चली जाए। पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है इंशाल्लाह। मेरा यही इरादा है कि मैं इसको इसी तरीके से लेके चलूंगा, ये थ्योरी के अंदर सिखाने वाली चीज भी नहीं है। ठीक है, तो जजाकल्लाहु खैर अब्दुल्ला काशिफ साहब, आपने जो है वो क्या कहते हैं वो किया है, सरेंडर किया है। I'm totally engrossed currently, love to do such thing, please excuse the time with the monitor, I mean है।
अच्छा ठीक है, हाँ अब्दुल्ला काशिफ साहब ठीक है। तो सर मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा क्लास के बाद, और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अलग से मैसेज कर दीजिएगा अगर आपका नाम वहां पे नहीं हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है हमको, इंशाल्लाह लोगों को हमें कैसे होमवर्क देना है, ठीक है ना। तो आप तमाम लोगों को होमवर्क मिलेगा, ठीक है, असाइनमेंट मिलेगा, होमवर्क कह लीजिए, असाइनमेंट कह लीजिए, और असाइनमेंट जो है वो मैं आपको दूंगा उन्हीं चीजों का जो कि मैंने आपको सिखाए हैं, आप मुझे वो असाइनमेंट करके सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिशन का जो तरीका है वो भी बताऊंगा, और असाइनमेंट भी बताऊंगा कि कैसे जिसे कहते हैं आप लोगों को करना है, और फिर इंशाल्लाह हम जो है वो आगे बढ़ेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, डेली जो है वो क्या कहते हैं उसको बिल्ट अपॉन करेंगे, जो भी चीजें सीखेंगे। अच्छा अभी तक, हाँ होमवर्क मैं दूंगा सर, होमवर्क जो है ना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से बता दूं होमवर्क क्या होगा। मेरे पास ये फाइल्स हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके चलूंगा, जो मेरा पर्पस है इस चीज को सीखने का, सिखाने का, उसी के ऊपर मैं चलूंगा। ये हमारे पास दौरा तर्जुमा कुरान मेरे टीचर मुदस्सिर रशीद उन्होंने जो है वो करवाया, उनकी ये मेरे पास फाइल्स हैं, ये फाइल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इसी फाइल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको टाइम बताऊंगा कि आप इतने मिनट इतने सेकंड पे जाएं, तो ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर मुदस्सिर भाई बात कर रहे हैं। तो आज का जो असाइनमेंट है जो मैं आज की क्लास में दूंगा वो ये है कि हर एक को मैं एक फाइल दे दूंगा, एक आदमी को मैं 2-3 फाइल 3-4 फाइल्स दे दूंगा, सॉरी एक फाइल 4-5 लोगों को मिल जाएगी, उन 4-5 लोगों को जिन्होंने अपनी अटेंडेंस भी प्रेजेंट में लगाई है, ठीक है ना। और उसके बाद इंशाल्लाह उनको ये होमवर्क मिलेगा कि भाई आप 4 मिनट्स के 30 सेकंड्स के ऊपर चले जाएं, ये टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को सुने, उसको निकालें, और उसके बाद उसके अंदर जो वीडियो क्लिप जो काम का है उसको बाहर निकालें और वो वीडियो क्लिप सबमिट करें, ठीक है। ये आपका पहला होमवर्क है। किसको क्या होमवर्क मिल रहा है ये इंशाल्लाह मैं और हमारे जो मॉनिटर हैं अब्दुल्ला, उनके साथ जो है मिलके हम लोग इसको मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। हाँ अब्दुल्ला काशिफ जो है वो मैसेज कर देंगे, ग्रुप के ऊपर ही कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, हम देख मेरे ख्याल में ग्रुप के ऊपर ही कर देंगे, कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं, ठीक है ना। आपको फाइल का नाम मिल जाएगा, वो फाइल आपने डाउनलोड करनी है, आपको ये बता दिया जाएगा कि किसने कौन सा काम करना है, और उसके बाद जो है वो हम इसको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सब लोगों को होमवर्क मिलेगा इंशाल्लाह, जिन लोगों ने भी प्रेजेंट लगाई है, जिन लोगों ने प्रेजेंट नहीं लगाई वो लगा दीजिए। 80% अटेंडेंस और 80% असाइनमेंट्स अगर सबमिट करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको नवा स्टूडियोज की तरफ से इस कोर्स को करने का सर्टिफिकेट मिलेगा। सेम विल अप्लाई टू अदर टू, जो तो तीनों चीजें पास करेंगे उनको पूरा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। टुडेज लिंक लाइक लास्ट टाइम, ये कहने की जरूरत नहीं है सर, इंशाल्लाह डेली हर 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 क्लास में मैं कर दिया करूंगा। कभी क्लास स्टार्ट हो और मैं रिकॉर्डिंग करना भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिएगा। असाइनमेंट कहाँ भेजेंगे? व्हाट्सएप पे भेजेंगे भाई, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, व्हाट्सएप के लिंक पे ही भेजेंगे, ठीक है। और कोई सवाल किसी और का? कोई और सवाल नहीं है या कोई और सवाल है? नहीं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम सर, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी यासिर भाई, मैं अमजद बात कर रहा हूँ। जी सर। यासिर भाई, ये जो आपने ट्रांजिशन इफेक्ट और ये जो वीडियो इफेक्ट्स लगाने सिखाए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, जैसे अपनी हमारी नवा स्टूडियोज की भी वीडियोस हैं, तो उसके ऊपर उसको हम अगर इस टाइमलाइन के ऊपर लेके आते हैं, तो जो हमारा प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, तो उस पे जो इफेक्ट्स और जो चीजें लगी होती हैं उनको भी हम वहां से निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा था ना कि आप कैसे गाड़ी का इंजन खुल जाता है, हाँ, तो उसके अंदर क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, हाँ, उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट और कॉपी पेस्ट या चेंज कर सकते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये मसला क्या है। मसला ये है कि आप अगर नवा स्टूडियोज के यूट्यूब या फेसबुक चैनल से आप लेके आए कोई चीज, तो वो तो एंड प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, एक ऑडियो ट्रैक, एक वीडियो ट्रैक, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलना। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे कि मैं, अच्छा ये क्लास जो है वो खत्म हो गई है, जो लोग चाहते हैं रुके सवाल का जवाब हासिल करें वो रुके रहें, जिसने जाना है चला जाए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एग्जाम्पल वीडियो है ना, अब मैं एग्जाम्पल वीडियो में, ये जबरदस्त किस्म की वीडियो है, ये आपके सामने है, मोटिवेशनल मैसेजेस है, एनिमेशन और ये वो सब कुछ हो रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये तो एंड प्रोडक्ट है, इसके अंदर मुझे कुछ नहीं मिलना। आप समझ रहे हैं बात को? ये आप देखिए, इसके अंदर सिवाय ऑडियो वीडियो ट्रैक के मुझे कुछ नहीं मिल सकता इसके अंदर। जी सही। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ हो चुका है।
मतलब एक पूरा वर्कफ्लो बना इसके अंदर। मुझे नहीं लग रहा फोटोशॉप पे काम हुआ है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स पे भी काम हुआ है और ठीक ठाक काम हुआ है। और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स से चीजें लेके आए हैं मेहताब भाई, और उसको जो है वो वेगास प्रो के अंदर जो है वो डाला है और उसके ऊपर काम किया। आप समझ रहे हैं बात को? ये सब चीजें मेरे पास नहीं मिल सकती हैं, मैं इसको नहीं खोल सकता। हाँ, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की फाइल मुझे मेहताब भाई दे दें तो उसके अंदर मेरे पास हर चीज मौजूद हो। अगर मैं मेहताब भाई से इस प्रोजेक्ट की फाइल ले लूं ना, तो उसके अंदर तमाम चीजें मौजूद होंगी। अगर .veg फाइल ले लूं या आफ्टर इफेक्ट्स की जो फाइल है वो अगर मैं ले लूं, तो उसके अंदर मल्टी लेयर्ड तमाम की तमाम चीजें मौजूद होंगी। उसके अलावा ठीक इस वक्त जो है वो ये चीज मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो एंड प्रोडक्ट है। ठीक है। ठीक ठीक है। Can you refer to any recommended online website where we can learn more of this software in case different sort of queries based on your experience learning? Sir, YouTube बेस्ट है, बड़े सारे हैं आपके पास ऑप्शंस जिसके अंदर के आप सीख सकते हैं। असल चीज क्या है कि इंसान जो है ना, वो जब एक कोर्स होता है और एक तरीके से लेके चल रहा होता है, तो उसके लिए आसानी होती है कि वो इस तरीके से सीख ले, क्योंकि आपको एक इंटरेक्टिव टीचर है। जब मैं यूट्यूब से सीखेंगे आप, तो आप किसी सवाल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको बेस से लेके चल रहा हूँ, सबको मैं ये सोच के लेके चल रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, और वहां से मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों की एक स्किल बिल्ड हो जाए। क्या आप लोगों को A to Z 100% हर चीज में सिखा दूंगा? नहीं, 10 लेक्चर में नहीं सिखा सकता। मैं दुनिया को आदमी नहीं सिखा सकता, मैं क्या दुनिया को आदमी सिखा सकता। हाँ, उसके बाद क्या होगा कि आपको इतना जो है वो आ जाएगा ये सॉफ्टवेयर कि कभी कोई एडवांस फीचर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, उसको देखेंगे और उसको अप्लाई कर लेंगे फौरन। अब जैसे एडेंस है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन ये कि मैं उसको, मेरे लिए उसको अब सीखना कोई मुश्किल नहीं। क्यों? बेसिक्स सारी मुझे आ गई। वीडियो एडिटिंग की बेसिक्स, टैग्स क्या है, ये क्या है, वो क्या, ये तो सब मुझे आ गया। इसके यूडेमी के ऊपर भी कोर्सेज हैं, यूट्यूब के ऊपर दुनिया की हर चीज आपने सीखनी है ना, तो वो तो यूट्यूब पे आप सीख सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बेसिक नॉलेज अगर होगी आपके पास तो आपके लिए सीखना आसान होगा। यहाँ पे यानी जिस तरीके से एक बेस से लेके चल रहा हूं मैं, एक बेस बिल्ड कर रहे, वो ऑफ कोर्स बड़ी मुश्किल से फिर होता है। फिर आप अगर कोई चीज करेंगे, बेसिक भी वीडियो अगर मिलेगी, उसके अंदर भी आपको डबल से ट्रिपल टाइम लगेगा या उससे ज्यादा भी टाइम लगेगा कभी कभी बाज़ औक़ात कोई चीज सीखने के अंदर, कोई चीज मालूम करने के अंदर। ठीक है ना? आज एक चीज थी, मैं बड़ा उसके अंदर परेशान था कि एनिमेट मैं कर रहा हूँ, मेरे पास सही क्यों नहीं हो रहा, हालांकि मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। फिर मेहताब भाई से मैं कनेक्ट हुआ, मैंने कहा मेहताब भाई ये चीज है, तो फिर उन्होंने बताया कि लिमिटेशन, मैं सारे काम सही कर रहा हूँ, लिमिटेशन हार्डवेयर की है। तो वो उस चीज को ओवरकम करते हुए मैंने उसको आज जब आपको एनिमेशन दिखाई तो वो बड़ी जबरदस्त सुकून से स्मूथ आ गई। उसकी रीजन थी कि मैं उसको जो है वो पहले मैंने उसके जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व कर लिया। तो ये सर वो दरअसल मुझे भी बता दें चीज आप, होती आपने क्या किया था वो, ये मेरा सवाल है आपसे। है। सर मैंने किया ये है कि मैंने जो है ना वो गुड क्वार्टर के ऊपर, मैंने पहले हम बेस्ट हाफ के ऊपर रखे तो भी बड़ी जर्क्स आ रहे थे, तो मैं गुड क्वार्टर के ऊपर ले गया हूं, यानी बिलो तरीन जो 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 यानी डाउनवर्ड तरीन जो मेरे पे हो सकता है ना, उसको मैंने काम करके, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एनिमेशन जो अच्छी हो गई थी। अभी आपने देखी होगी एनिमेशन, अगर आई डोंट नो आपने उसको क्लास ज्वाइन की, तो बड़ी स्मूथ एनिमेशन गई वो। अच्छा, वैसे अमजद भाई के सवाल के बीच में मैं कूद गया हूँ खामखा, उसको आप नहीं जारी रख लीजिएगा। मतलब वो कोई नहीं मिला, रैम्प रिव्यू का कोई ऑप्शन नहीं मिला हमें। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं मिला, जीरो वाला नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, अमजद भाई के सवाल लेने हैं। हाँ नहीं, वो सवाल पूरा हो गया, वो सवाल पूरा हो गया। तो वो यही है सिलसिला कि ऑफ कोर्स यूट्यूब बेस्ट है सर, हर चीज सीख सकते हैं आप, कोई सी टेंशन नहीं है। अच्छा साद यासिर भाई का भाई, सवाल एक था। सवाल मेरा और था जी सर कि बताएं। आपने ये जो पहले जो है ना, जब दो क्लिप्स को ज्वाइन करके जब आप इनको ओवरलैप करते थे ना, तो वो जो ऑडियो और वीडियो में जो मसला आ रहा था ना, तो उसको आपने, वीडियो का मसला तो आपने जो है ऊपर आपने जो है वो ट्रांजिशन या इफेक्ट लगा के तो मसला हल कर दिया, लेकिन उसमें ऑडियो का मसला भी हल हो जाता है अगर इसको हम ओवरलैप ना करें और जस्ट दो क्लिप्स को आपस में जोड़ दें, ओवरलैप ना करें। ओवरलैप ना करें तब तो ऑडियो के ऊपर कोई इशू ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर अगर हम ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप फिर जो करेंगे है वो तो बहुत इशू है। फिर आप मतलब ऑडियो को छेड़ना, यही कि ऑडियो के जो ट्रैक है उसको जो है वो करना फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो लिप्स हैं वो सिंक नहीं होते ना, अगर नहीं खास नहीं, वो तौर तो पे मैं कोई बोल। समझता हूँ, वो मुझे आइडिया हाँ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग दो ट्रैक्स को बस साथ ज्वाइन कर देंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, तो फिर क्या आपको एक बीच में से ना वो एक नजर आएगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये जैसे आपने पहले अच्छा, दिखाया था ना कि हाँ मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ऑडियो के अंदर मेरे इशू ना आए, उसी की वजह से मैंने ट्रांजिशन लगाई थी। अदरवाइज अच्छा वीडियो ओके तो, ठीक। हाँ वीडियो की ट्रांजिशन तो बड़ी आसान है ना।
इस दो क्लिप्स सही को है। मैं एस कर दूं और उसके बाद मैं इसको ऊपर से इसके यहाँ पे लाके चढ़ा दूं, तो देखें वीडियो की ट्रांजिशन तो डिफॉल्ट में बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। ये देखें आपके सामने डिफॉल्ट में बड़ी अच्छी सी वीडियो की ट्रांजिशन हो गई। अब लेकिन जो ऑडियो थी इसकी, इसने सारा जो है ना वो काम खराब कर देना है। उसकी वजह से हमने इसको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन किया, जोड़ के रखा और फिर उसके बाद ट्रांजिशन लगाई, ताकि जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो अच्छा आए। असल हमें वो ऑडियो को ही दरअसल अपने बचाना था, जिसकी वजह से हमने काम किया, ठीक है ना। नहीं तो फिर उसको फास्ट करें या ये कि स्लो करें, वो तमाम चीजें फिर उसके बाद वो इशू ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर अभी नहीं जाते। इंशाल्लाह वो सिखा जरूर दूंगा मैं आपको, लेकिन ये कि उसके ऊपर अभी नहीं जाते। ठीक है, चल ठीक है भाई। और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो फिर जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।